कॉलेज चौराहे के दुकानदारों ने उप मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। बेरोजगार न करने और व्यापार को यथावत रखने की करी मांग। बता दें कि कॉलेज चौराहे से लेकर सिरमौर चौराहा तक विगत दिनों अतिक्रमण कर रखी दुकानों को नगर निगम द्वारा हटाने की कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद अब दुकानदारों ने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला से न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल कॉलेज चौराहे से सिरमौर चौराहा तक सड़क के किनारे करीब आधा सैकड़ा टीने की गोमतियां रख लोगों ने कब्जा कर लिया था। इन दुकानों में MP ऑनलाइन सहित कई तरह की दुकानें संचालित हो रही थी, जिसके कारण यहां दिन भर भारी भीड़ बनी रहती थी, जिसके चलते नगर निगम ने यहां पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी, जिसका विरोध शुरू हो गया है। दुकान संचालित करने वाले लोगों ने कहा कि करीब 8 साल से हम लोग द्वारा MP ऑनलाइन का कार्य यहाँ किया जाता है, जिससे अर्जित होने वाले धन से घर परिवार चलता है और साथ ही कॉलेज के छात्रों के भी कॉलेज के पास ऑनलाइन सुविधा आसानी से मिल जाती है। हमारी दुकानों को चलने से किसी भी तरह से यातायात बाधित नहीं होता, फिर भी नगर निगम द्वारा बेवजह परेशान किया जा रहा है। इन्हीं सब मांगों को लेकर उप मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन पत्र सौंपा गया। कुमार कुशवाहा समस्त MP ऑनलाइन संचालकों की तरफ से बात कर रहा हूं। यहाँ जो है तो नगर निगम प्रशासन के द्वारा सोमवार को हमारी दुकानों को क्षति पहुंचाई गई। इसके बारे में कोई अल्टीमेटम पहले से जारी नहीं किया गया और अब यहाँ से कहा जा रहा है कि अतिक्रमण है और यहाँ से हटाया जाए। यदि हम लोग यहाँ से हमको हटाया जाएगा तो हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे और हमारा परिवार सड़कों में आ जाएगा। यहाँ सभी लोग पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा लिखा ना हो और हम लोग शांति से बैठ करके अपना कार्य कर रहे हैं। ना हमारे द्वारा कोई मार्ग बाधित किया जा रहा है, ना किसी प्रकार की ऐसा कार्य किया जा रहा है जिससे नियम विरुद्ध हो। हम लोग नियम के तहत ही सारे कार्य कर रहे हैं और जैसा कि नगर निगम प्रशासन द्वारा बोला जा रहा है कि ये अतिक्रमण में आता है, तो अतिक्रमण के लिए जो इनका पथवे बनाया गया है, तो पथवे से कम 20 से 25 फीट अंदर हम लोग अपनी दुकानें लगाए हुए हैं। तो इससे किसी मार्ग में ना तो कोई अतिक्रमण हो रहा है और ना ही कोई ट्रैफिक रुक रही है। तो हमारा प्रशासन से यही निवेदन है कि हम लोगों को यहीं पर यथावत रहने दिया जाए, ना ही कहीं अन्यत्र भेजा जाए, क्योंकि यदि हम लोग यहाँ से जाएंगे तो छात्रों को भी परेशानी होगी और हम लोग भी बेरोजगार हो जाएंगे। कृपया हमसे हमारा रोजगार न छीना जाए। यहाँ पर कुल कितनी ऐसी दुकानें लगी और कितने लोगों को रोजगार चल रहा है यहाँ पर? यहाँ पे कुल 50 से 60 लोगों का रोजगार चल रहा है और उनसे उनके घर का भी कार्यकाल से पूरा सब हो रहा है और कम से कम 40-50 दुकानें भी है यहाँ पर। CM से मिलने गए थे आप लोग, मुलाकात जी CM सर से हम लोग मिलने गए हुए थे, जिससे कि वो अभी डिप्टी CM से, तो अभी वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। हम उनके PA जी से हमारी मुलाकात हुई है और उन्होंने कहा है कि जब तक वो आते नहीं हैं तब तक अभी कोई सही से कुछ बोला नहीं जा सकता है। जब तक वो आ जाएंगे उसके बाद ही सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो और इसके बाद हम लोग नगर निगम अध्यक्ष जी के पास भी मिले हैं, तो उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि हम आपको समय दिलवाएंगे जब तक डिप्टी CM जी नहीं आ जाते हैं। दुकान हटाने के बाद आप नगर निगम कमिश्नर से मिलने गए थे, क्या बातें हो रही थी? वहाँ जब हम उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा कि ये अतिक्रमण में है, हम आपको गोमतियाँ रखने का आदेश नहीं दे सकते, गोमतियाँ किसी भी तरीके से नहीं रखी जा सकती हैं, हम आपको टेबल पे लगाने के लिए देंगे। तो यदि वो टेबल पे हमें लगाने के लिए देंगी तो हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, मशीनरीज़ हैं, वो धूल में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी, जिसको बनवाने का मेंटेनेंस चार्ज बहुत ज़्यादा होता है।